आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला होता क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं। सभी चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। क्या समझते हैं? पहला हम सोचते हैं भाषा क्या होती है। भाषा, ठीक। तो भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। पूछा गया है भाषा होता क्या है। किसी भी विचार को, किसी भी अभिव्यक्ति को किसी के सामने हम कैसे उसको रिप्रेजेंटेट कर पा रहे हैं, प्रदर्शित कर पा रहे हैं, अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। यानी भावों को किसी के सामने प्रदर्शित करने के माध्यम हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। चाहे हम रोक प्रदर्शित करें, चाहे गाग प्रदर्शित करें, चाहे डांस प्रदर्शित करें, चाहे किसी रूप में प्रदर्शित करें, बस हम लोग भाषा को किस रूप में क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रदर्शित करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द जो है यह संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना, ठीक। तो यहां पर हमने क्या बोला? भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम हम लोग कहते क्या है? भाषा। और भाषा शब्द किससे बना हुआ है? संस्कृत के भाष धातु, जिसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं गम धातु ना, गम धातु, पद धातु, सब धातुएं होती हैं। उसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से जो भाषा है या संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। किसी के सामने अपने बातों को प्रदर्शित करना, अभिव्यक्त करना, ठीक। तो वही होती है भाषा। अब प्रश्न उठता है भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है ध्वनि। क्या होती है? जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? सेल होती है, ठीक। उसी प्रकार से हमारे भाषा की जो सबसे छोटी क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अब लोग सोचते हैं ध्वनि होता क्या है? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? साउंड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। यानी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? ध्वनि होती है। और ध्वनि जो होती है एक अखंड मूल शब्द होती है। क्या होती है? पूछा गया है ध्वनि एक अखंड मूल होती है। हाँ, ध्वनि एक अखंड मूल शब्द होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अखंड मूल मतलब ही है, अर्थात ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग कहते क्या है? ध्वनि। ध्वनि एक अखंड मूल शब्द है जिसको हम और छोटे भाग में तोड़ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने गांव में सुनते हैं, हमारे गांव होने वाला रामचरितमानस का पाठ नहीं, अखंड रामचरितमानस क्या होने वाला है? पाठ होने वाला है। तो अखंड रामचरित मतलब क्या है?
हमारे गांव में जो रामचरितमानस का पाठ होने वाला है, उसमें जो तुलसीदास जी ने अक्षरों को वर्णित कर दिया है, उसको कोई अब काट नहीं सकता है। जितने भी दोहे चौपाई जो 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 उसमें भरे गए, लिखे गए हैं, उसको कोई काट, कितना बड़ा विद्वान हो, उसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। ये होता अखंड। कोई कितना बड़ा विद्वान हो दुनिया का, तो उसमें जो जो अक्षर वर्णित कर दिए, लिख दिए गए, उसको कोई काट, अकाट्य होता है, उसको कहते हैं हम लोग, कोई नहीं काट सकता है। तो ये अखंड मूल शब्द क्या होता है? अखंड मूल शब्द, यानी ध्वनि क्या होती है? अखंड मूल शब्द होती है। ध्वनि टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, जैसे हम बात करते थे, उस दिन मैं बात किया, जैसे मान लो ये राम शब्द है, क्या है? राम। ये कोई शब्द है, वर्ड है, ये क्या है? वर्ड है, वर्ड। ठीक, तो राम शब्द में ये बना है रा प्लस आ प्लस मा हलन प्लस छोटका, तो इसमें कुल कितने वर्ड हुए? चार हुए। लेकिन राम शब्द कितने अक्षर से बना है? 2 अक्षर से, रा प्लस मा। इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो राम शब्द मिला है 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कितने अक्षरों से बना हुआ है? 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। यानी वर्ण को हम लोग जहां तक कह सकते हैं, वर्ण ही क्या है? ध्वनि। वर्ण ही क्या है? ध्वनि, बस। यानी वर्ण को हम और छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी क्या क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि एक अखंड मूल शब्द होती है। ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ध्वनि में हम लोग आगे बात करेंगे वर्ण में, ठीक। और यहां बात करते हैं आगे क्या होता है, तो आगे हम देखते हैं। अब यहां थोड़ा आगे चलते हैं, चलो। तो हम लोग यहां पहला पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? हमारा टॉपिक है वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आई? अब वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं, वर्णमाला को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्वर, एक क्या होता है? व्यंजन। एक होता है स्वर वावेल और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट, ठीक। तो एक होता है स्वर, एक क्या होता है? व्यंजन। अब स्वर क्या होता है यहां समझते हैं। स्वतंत्र रूप से वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग कहते क्या है? स्वर। वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से फ्री रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाने क्या कहेंगे? उसको स्वर कहेंगे। यानी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला व्यंजन। स्वरों की सहायता से, जैसे हमने अभी लिखा राम, तो राम जो बढ़कर रा था वह र और आ से मिलकर बन रहा था। यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर बन रहे थे। यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन। लिख लेते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक। तो स्वर क्या होता है? वर्णमाला
वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, स्वर होता कितने प्रकार का है? स्वर होता कितने प्रकार का है? तो हम लोग यहाँ स्वर होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के। हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से 3 ही प्रकार। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 3 प्रकार के। ठीक, तो पहला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर यही देख लेते हैं। ठीक, तो पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक, दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 ही स्वर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? 3 स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर। तो माने ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे। कई मात्रा का? एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का। ये हम लोग कहते हैं कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको वो कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। तो जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते क्या है? ह्रस्व स्वर। आगे, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा का, कई मात्रा का? 2 मात्रा का या अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा, जिसको हम लोग कहते हैं गुरु। ठीक, 2 मात्रा यानी अधिक समय लगता है उसको हम लोग कहते क्या है? दीर्घ स्वर। अगला, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, 2 से अधिक मात्रा का, अधिक मात्रा का। तो जिन स्वरों को उच्चारण में 2 से अधिक, प्रोनाउंसिएशन में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग कहते क्या है? प्लुत स्वर। अच्छा, प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में कई ठू ह्रस्व स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 4 ठू ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 ठू दीर्घ स्वर होते हैं। कई ठू? 4 ठू ह्रस्व स्वर और 7 ठू। अच्छा, कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। तो पहला होता है, क्या देते हैं? कौन स्वर? ह्रस्व स्वर। छोटका आ, छोटकी ई, छोटका और री। पूछा गया है चीज, ये चारों पूछे गए हैं कि हिंदी वर्णमाला में कई ठू ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर होते कई ठू? 4 ठू। आ, छोटका, छोटकी, छोटका री। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। अगला दीर्घ स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में कई ठू दीर्घ स्वर होते हैं? 7 ठू। कई ठू होते हैं? हाँ, देखते हैं इधर आराम से। बड़का, बड़की, बड़काऊ, ए, आए, ओ, आओ। 7 हो गया होगा, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। अंग और आहा नहीं आता है। ठीक, लोग अनुस्वार में आते हैं। ठीक, तो ह्रस्व स्वर कितने होते टोटल? ह्रस्व स्वर होते हैं टोटल 4। दीर्घ कितने होते हैं? 7। अब प्लुत स्वर में किसमें आता है? प्लुत स्वर में आता है 2 से अधिक मात्रा समय लगे। ओम का हम लोग जब व्यायाम करते, कसरत करते हैं, सुबह सुबह कहते हैं ओम कहिए, ओम। ठीक, तो क्या होता है? कुछ टाइम के लिए हमारी सांस क्या होती है? निकलती रहती। ओम, कुछ क्या आवाज निकल रही वहां पर, तो क्या हो गया? प्लुत स्वर। तो अधिक टाइम लग रहा। क्या लग रहा है वहां पर? अधिक टाइम। चलो आगे जा, देखो सब लोग। हमको पढ़ने वर्णमाला, तो मैंने यह समझा दिया क्या होता है स्वर, क्या होता है व्यंजन। अब प्रश्न उठता है, अभी हम लोग यहां समझे, अब यहां लोग समझेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। हम लोग स्वर किसे कहते हैं जान गए? क्या होता है स्वर? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग कहते हैं स्वर। अब यहां देखिए, हम लोग पढ़ते हैं स्वर। स्वर में आ आता है, बड़ा आता है, छोटी आती है, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। अब जो मैं बोलने वाला हूं सब पेपर में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछे गए, 10-15 बार पूछे गए हैं पेपर में, कंपटीशन एग्जाम में। क्या? हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कई स्वर होता है? तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होता है। कौन कहते हैं? इधर आंख फाड़ देखना एकदम आराम से। ठीक, चलो
तो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होता, ये नहीं होता, 6 हो गया, 7 8 9 10। जब बात करेगा हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कई स्वर होंगे, 10 स्वर मारेंगे। वही कहेगा हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर, लेखन के आधार पर, पढ़ने के आधार पर कई स्वर होते हैं, तो 10 3 13 स्वर होते हैं। आज मन बैठा लीजिए इसको, चीज को। तो हिंदी वर्णमाला में प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं, और लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर कैसे होते हैं, 13। तो लिखने में री भी आता है, अंग भी आता है, और आह भी आ जाता है, 3 और जुड़ जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर कई ठो यहां लिख देते हैं। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 10 ठो, और लेखन के आधार पर कई ठो, लेखन 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 के आधार पर कई ठो, 13 ठो। बात समझ में? स्वर के बारे में समझ गए ना। अब बात करें व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, तो अब देखो यहां पर, तो व्यंजन को कई कैटेगरी में बांटा गया। व्यंजन नाम ही कहते 56 भोग भगवान के लग गया, 56 भोग, 52 भोग, 58 भोग, कोई भोग है ही। ठीक, तो यहां पर व्यंजन को भी कई भागों में बांटा, डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला समझते हैं का वर्ग। वर्ग क्या होता है? अगर वर्ग होगा, कुल होते हैं 5 वर्ग। कई वर्ग होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसके अलावा और वर्ग नहीं होता। पूछेगा वर्णमाला में कुल कई वर्ग होते हैं? एक एक चीज ध्यान समझना, वर्णमाला में कुल 5 वर्ग होते हैं, और हर एक वर्ग में कै अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। वर्णमाला में कुल 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कै अक्षर आते हैं? हाँ, 5 अक्षर आते हैं। इधर चलो देखो, चलो जैसे हम बात किए का वर्ग, तो का वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? का आएगा, खाएगा, गाएगा, घाएगा, अंग आएगा। च वर्ग, चाएगा, छाएगा, जाएगा, झाएगा, यह आएगा। ट वर्ग, टाएगा, ठाएगा, डाएगा, धाएगा, आएगा। ठीक, ता वर्ग, ताएगा, थाएगा, दाएगा, धाएगा, नाएगा। पा वर्ग, पा आएगा, फा, बा, भा, मा। यानी प्रत्येक वर्ग में कुल क्या अक्षर आएंगे? 5 अक्षर आएंगे। चलो चलो इधर देखो, तो 5 अक्षर आ गए। ठीक ना, कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे देखो, हमें समझते हैं अब यहां मैटर क्या है। क्या मैटर क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन में हमने देखा कि 5 वर्ग आ रहे हैं, और 5 वर्ग में 5 अक्षर आ रहे हैं। इसमें पूछता है कि उस व्यंजन क्या होता है। तो उस व्यंजन में 4 अक्षर आते हैं, 4 वर्ण आते हैं, सा, खा, स, हा। अब समझो इधर, तो हिंदी वर्णमाला में 4 ठू उस व्यंजन होते। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 4 ठू उस व्यंजन होते हैं जिसको बोलने से हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकल रही है। ठीक, अब इतना ऊष्मा नहीं, तुमको करंट लग जाएगा। लगे 440 वोल्ट छोड़ने से तेरे तो नहीं है। आगे ठीक, चलो इधर देखो, यहां पर सा है, यहां पर सा, यहां पर ये उस व्यंजन क्या है? उस व्यंजन। ठीक ठीक, आगे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। चलो इधर देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। 4 उस व्यंजन होते हैं, 4 ठू अंतस्थ जो अंदर से निकलते। कहां निकलते हैं? गले के यहां से निकलते हैं। यहां निकला ना, यहां से निकल रहा, यहां से। या, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, तो हिंदी वर्ण देखो पूछता कैसे है। हिंदी वर्णमाला में कितने उस व्यंजन होते हैं? 4 ठू उस व्यंजन होंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं? 4 ठू क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन होंगे। अब देखो यार, ध्यान समझो, या तुमको दे देगा सा, खा, हा, और देगा तुमको या। बताओ इसमें से कौन सा उस व्यंजन नहीं है? तो या उसमें से व्यंजन नहीं है, ऐसे विकल्प दे दी।
ठीक, ऐसे तो उस व्यंजन नहीं, यही नहीं जी, या ना या क्या है, अंतर व्यंजन है, तो उस व्यंजन नहीं, ये तुमको दे देगा या, रा, ला, यहां दे दी तुमको हा, इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो कौन नहीं है, हाँ, ऐसे बनाए उल्टा सीधा घुमा फिरा तुमको दे देगा। ठीक, बात समझ में आई। आगे देखो, जा देखो, बोलो मत, शांत। अगला है संयुक्त व्यंजन, शांत रहो। उस व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कराता है, छत्र आएगा, त्र आएगा, ज्ञ आएगा, स आएगा। जैसे छत्र है तो का और सा से बना होता है, मूर्धा सा से। त्र है त और आर से बना होता है। ज्ञ है ज और ई से बना होता है। स्र है स और आर से बना होता है। जैसे मान लो, जैसे मान तुमसे कहा कि छत्र, छत्र किससे बना होगा, 4 ऑप्शन देगा, देखो बहुत ध्यान समझो। दे दिया का प्लस सा, का प्लस, यहां पर हलंत लगा दिया, यहां पर का हलंत, दोनों पर हलंत लगा दिया, और यहां लगा दिया का प्लस सा, तो कौन सही है, चौथा वाला सही है। ध्यान देना, बहुत विशेष ध्यान देना, हमेशा बहुत ध्यान से। संयुक्त अक्षरों में हमेशा पहले वाले पर क्या लगेगा, हलंत लगेगा। बहुत ध्यान है ये चीज, संयुक्त अक्षरों में हमेशा पहले वाले पर हलंत लगेगा और दूसरे वाले पर हलंत नहीं लगेगा। ये पक्ष, चलो सबसे मेन चीज है, कोई दिक्कत यहां तक, चलो आगे देखो। अब यहां देखो तो कुल कितने व्यंजन हुए टोटल, यहां पर 5 हुआ, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 4 29 29 4 33 33 व्यंजन हुआ, 33 व्यंजन। फिर से 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 4 29 29 4 33 33 प्लस 2 मैं अलग लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, ये जो ढा होता है, डा और ढा, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, पूछा गया है, ये पुलिस के एग्जाम पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कई ठू द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 2 ठू द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन, यानी 2 गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो ढा और ढा। ठीक, तो 33 है, 33 ए और 33 2 35। और तुमसे कैसे पूछे, समझो यहां पर, क्या समझो, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल कितने व्यंजन होते हैं, 35। बहुत ध्यान समझना चीज, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर होते हैं 35 व्यंजन। और वही कह देगा हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर कई व्यंजन होते हैं, तो 35 तो था ही, 35 था और 4 तो संयुक्त वाला, तो 35 4 39। अब यहाँ बहुत विशेष ध्यान समझो, यहाँ सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझो यहाँ पर ध्यान से, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, देखो हम यहां लिखने वाले हैं। ठीक, अगर कहेगा हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, चलो देखो ध्यान से, अगर कहेगा लेखन के आधार पर, क्या लेखन के आधार पर, बताओ लेखन के आधार पर कुल कई स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं, और कई व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन, तो कुल कई वर्ण आ गए, 45 आ गए। कितने आ गए, 45 आ गए। कोई दिक्कत, चलो तो 45 पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितने अक्षर होते हैं, लेखन के आधार कुल, मैं क्या बोल रहा हूं, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितने अक्षर होते हैं, 10 स्वर होता है, और 35 व्यंजन, तो 35 10 जिसमें से 10 स्वर हो गए, 35 क्या हो गए, 35 10 45। वही कह देगा हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, नहीं ये किसके आधार पर हुआ, ये हुआ उच्चारण के आधार, किसके आधार पर हुआ, उच्चारण के आधार पर। तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 35 10 45। वही कहेगा हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर तो कितने वर्ण होते हैं, तो देखो कहता लेखन किसके आधार पर, ये उच्चारण था जी, ये उच्चारण। अब हम आगे क्या लिखेंगे, लेखन, कोई बात नहीं, चलो तो लेखन कितने स्वर थे, 13 स्वर, और कितने व्यंजन थे, 39। हम लोग आते रट्टा मारते हुए आ रहे थे ना, तो 39 13 जोड़ो कितना आएगा, 52। तो कभी कभार कोई बोलता था 45 वर्ण होते हैं, कभी कभार कोई बोलता था 52 वर्ण होते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते थे। तो आज यहाँ कंफ्यूजन सब दूर होना चाहिए। तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 10 स्वर
35 व्यंजन, यानी 35 10 45 उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर और लिखने के आधार पर, जो हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं बचपन ही से, कस कबूतर, ठीक, तो 13 स्वर होते हैं और 39 क्या होते हैं, तो 13 + 39 कितने हो गए, 52 हो गए। एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देना, बताओ। तो इसमें सब चीजें समझ में आई। उस व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो छत्र होता है सबसे मेन है, क और स से, मूर्धा सभी पढ़ाएंगे, ये मूर्धा से बना होता है। त्र होता है त और आर से, ज्ञ होता है जा और इया से, स्र होता है सा और। संयुक्त अक्षरों में प्रत्येक पहले अक्षरों पर, संयुक्त अक्षरों में पहले अक्षरों पर हलंत रहेगा और दूसरे अक्षर पर हलंत नहीं रहेगा। ये सबसे मेन तरीका पहचानने का है। तो संयुक्त अक्षरों में पहले अक्षर पर क्या लगा रहेगा, हलंत, दूसरे पर हलंत नहीं रहेगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, मैं लिखा हूं यहां पर वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका, यह सबसे मेन है। क्या है, सबसे मेन है। अब ध्यान समझने दो ध्यान से। तो पहला है, अब उच्चारण स्थान होता क्या है, उच्चारण स्थान होता क्या है। तो व्यंजन ध्वनियों को हम लोग बोलते समय हमारा जो मुंह होता है, हमारा जो तालु होता है, जीभ होता है, ठीक, दांत होते हैं, वो किसी न किसी मुख्य अवयव को स्पर्श करते हैं, नहीं समझे। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारा मुख का प्रत्येक अवयव किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, टच करता है। इसी टच करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, उच्चारण स्थान। फिर से, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के प्रत्येक अवयव, मुख में कौन कौन अवयव है, एक जिभिया है, उठवा है, दतवा है, ठीक, नकिया नहीं, ठीक, ये लोग जहां जहां टच करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी का हम लोग कहते हैं उच्चारण स्थान, ठीक। अब पास आते, जैसे मान लो ट्रिक क्या है, अकुह विसर्गनीय कंठा, अकुह विसर्गनीय कंठा, इसका मतलब क्या समझो। यानी कंठ, आ बड़ा छोटका बड़का और का वर्ग पूरा, का खा गा घा अंगा और हा, इतने छोटका बड़का का वर्ग पूरा और हा, ये सभी कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। यहां से निकलते, यहां से, गले से लिखा भी हूं, कंठ और निचली जीभ से, कंठ और निचली जीभ यहां से निकलते, क बोलेंगे यहां निकले, कहां निकलेगा, कंठ निकलेगा। तो ये लोग पूछता है कि का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। बात समझ में आई। खा का उच्चारण स्थान क्या होता है, खाई में ना, खाई में आएगा तो ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ हो गया। बात समझ में ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अकुह विसर्गनीय कंठा। आगे, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, ई बड़ी, च वर्ग और या और सा, यानी इतने जितने वर्ण है अक्षर है उसको वो लोग कहां बोले जाते हैं, तालु। तालु क्या, तालु और जीभ के बीच में, हमारा जीभ है, इसके भी तालु होता है। तो तालु जैसे च जीभ थोड़ा उठ रही है तो नीचे टच करे फिर ऊपर जा रही है, इसको हम लोग कहते क्या है, तालु। जीभ और तालु स्पर्श करते जो चीज निकले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तालु बोले। ई बड़ी, च वर्ग पूरा, च छ जा झा य और या और सा, ठीक, ये होते हैं तालु। क्या होते हैं, ताल, ठीक। कोई दिक्कत आता है। अगला, ऋटुर सनात मूर्धा, ऋटुर सनात मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है, देखो ये हमारा नीचे होता है तालु, जीभ के नीचे भाग हम लोग क्या कहते हैं, तालु, और जीभ के ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं, मूर्धा, ठीक। तो मूर्धा यानी कौन कौन आएगा, ता वर्ग पूरा, ता था दा धा ना ला, टा री आएगा और टा वर्ग, टा ठा डा ढा जी, हाँ जो आ गया। और क्या होगा, रा आ गया, कौन आ गया, सा आ गया, ठीक। तो यहाँ पर मूर्धा और जीभ यानी ऊपर का और जीभ का, ठीक, वहां जो निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा, ठीक। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ पर रहेगा खरकोण वाला, खरकोण वाला, ठीक, शांत रहो, ठीक। आगे देखो, लितुल सनात दंता, तो ता गया, ता वर्ग पूरा, ता था दाधा ना, ला जाएगा, सा जाएगा, सा छोटका सा ही है, कौन सा है, छोटका सा। तो जब ता वर्ग पूरा गया ना और ला गया, कौन आ गया, सा गया, इसको हम लोग कहां से बोलते हैं, दंत से, दांत की सहायता लेनी पड़ती है, दांत। तब बोलो दबा लो, बोलो नहीं बोल पाओगे,
निकल मर गए, ठीक, तो नहीं बोल पाएंगे। तो इनको बोलने के लिए ला सा बिना अगर दांत बंद कर लिए तो बोल ही नहीं पाओगे। तो इनको बोलने के लिए तक जरूरत पड़ती है। कहाँ के दांत के, शांत, आगे शांत, उपवनी ओष्ठो, जो दोनों ओष्ठों से बोले जाएं। जब हम लोग बोले तो हमारे दोनों ओष्ठ क्या हो जाएं, सट जाएं। जैसे पा फा बा भा, सब ओठ से बोले जा रहे हैं जी। पूरा शांत रहो। हमारे मुंह के ओठ क्या हो रहे हैं, गोले हो जा रहे हैं। तो सब कहां बोले जा रहे हैं, ओठों से। दोनों ओठ क्या हो जाए, गोले हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपवनी ओष्ठव। किसी कोई प्रॉब्लम तो ऊ आ गया, चाहे बड़का हो चाहे पा फा बा भम्मा, तो ये सब लोग कहां बोले जाते हैं, ओठ से। आगे क्या है, कंठ तालु, कंठ और तालु। तो ए और है, ए और है, पूछा गया है ए और है कहां बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। ओ और औ कहां बोले जाते हैं, कंठ और, यानी इसको बोलने के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों जरूरत पड़ती है। ओ आओ, तो कंठ और ओष्ठ दोनों जरूरत पड़ रही है। तो क्या होगा, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। वह जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दंत ओष्ठ। वह को बोलने के लिए दो चीज जरूरत पड़ती है, एक दंत और एक ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ पड़ा इसका नाम। अगर नासिका, मतलब जो नाक से बोले जाए, क्या बोले जाए, तो किसी भी वर्ग में जो लास्ट के वर्ण है तो क्या होते हैं, नासिका होते हैं। अंगा इया ड़ा ना म, अंगा इया ड़ा ना म, ये क्या होता है, नासिका। क्या होता है, नासिका। जो नकिया से बोले जाए, क्या बोले जाए, नकिया, उसको बोलते हैं नासिका। अब अगर देखो, सबसे मेन चीज हम लोग यह समझे, क्या बड़का सा है, पूछा गया चीज, बड़के सा का जो उच्चारण होता है, तालव्य हम लोग कहते हैं। तालुक हम लोग कहते हैं तालव्य, पूछा गया है। इस बड़के से हम लोग कहते हैं तालव्य, क्या बोलते हैं, तालव्य। एक खटकोड़ों वाले क्या कहते हैं, मूर्धव्य, मूर्धव्य सा, मूर्धव्य सा। हे सांतों वाले को दंतव्य सा, क्या बोलते हैं, दंतव्य सा। बस नहीं, तो बड़का वाले सा को तालव्य सा बोलते हैं, खटकोड़ों वाले को मूर्धव्य सा, और स्रोतों वाले को दंतव्य सा बोलते हैं। ठीक, ये पूरा वर्णमाला था। हमको लगता है पूरा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।